जो भारतवर्ष ने बांग्लादेश को आजादी दिलाया, उसी बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। इससे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद जो देश भर में अलग अलग जगहों पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश हाई कमीशन है और उसके बाहर देखिए किस तरीके से तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए। देखिए लोगों के हाथों में पोस्टर भी है जहाँ लिखा बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, बॉयकॉट बांग्लादेश। तो देखिए आपको चारों तरफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए कि लोगों के हाथों में यहाँ पे तख्तियां हैं और लोग बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगा रहे। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेशी प्रेमी हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए नेता हैं, जब मोदी सरकार बात करती है बांग्लादेशी जो बाहर निकालने, घुसपैठियों को बाहर निकालने की, वो छाती पीट पीट कर होते हैं। आज चुप क्यों है बॉलीवुड? क्यों मीडिया चुप है? क्यों नेता चुप है? बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मारा जाएगा? आखिर कब तक? आपके हाथ में मोहम्मद यूनुस के पोस्टर क्यों है? मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी खुद की जिम्मेवारी, अगर उनके देश में किसी भी हिंदू भाई की हत्या होती है तो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो और भी तस्वीर आपको और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। यानी कि किसी भी कीमत पे बांग्लादेश हाई कमीशन की और ये प्रदर्शनकारी जो है उन्हें पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में देखिए कि यहाँ पर ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि वहाँ पर सामने जो है वहाँ पर वज्र वाहन भी मौजूद है जहाँ से वाटर कैनन भी चलाया जा सकता है। लेकिन और दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं पीछे की तरफ, तो देखिए कि यहाँ पर बड़े से स्पीकर भी लाया गया है और बड़े से स्पीकर से लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और उनका कत्लेआम किया जा रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन थमेगा नहीं। देखिए तस्वीर आपको ये भी दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर पुतला बनाया गया और पुतले पे यह साफ तौर पर लिखा है कि बांग्लादेश हो बर्बाद। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से कि यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जुट रहे हैं और देखिए यहाँ पे मैं बात भी करना चाहूँगा। सर ये बताइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आप लोगों ने प्रदर्शन बनाया, क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार है उसको अपने राज धर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहाँ हिंदुओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन हिंदुओं का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप इंद्रप्रदेश के प्रांत मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, अब ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा? इस तरीके से ये आंदोलन आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से वहाँ यूनुस सरकार आई है तब से वहाँ लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हम भी लगातार रोड पर निकल करके आ रहे हैं। और जब तक वहाँ का हर हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कुछ। वहीं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। फोर्सेस जो है उनके लगातार यहाँ पर विस्तार किया जा, डेवलप किया। तो देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है पुलिस फोर्सेस की बढ़ोतरी हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए अलग अलग जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हम बंगाल से हैं। बंगाल से हैं? हाँ जी। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया हो रहा है और ये हमारी जो भारतवर्ष ने बांग्लादेश को आजादी दिलाया, उसी बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप कहाँ से हैं मैम? हाँ? आप प्रदर्शनकारी कहाँ से हैं? बेसिकली ढाका विक्रमपुर से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ के जो टॉर्चर हो रहा है हिंदू के ऊपर, एक दिन का बात नहीं है, रेगुलर हो रहा है। हमारा जितना रिलेटिव है, जिसके बड़े लड़की है, सबको यहाँ भेजना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी जुबान पे एक ही बात है कि आखिर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हम बांग्लादेश सरकार को होशियार करना चाहते हैं जो हिंदू माँ बहन के ऊपर अत्याचार करना बंद करे। आज जो रेप हो रहा है लगातार जब से सरकार आया हुआ यूनुस सरकार तब से हमारे हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम भारत सरकार से भी आवेदन करेंगे जो इसके लिए दखल दे। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। यूनुस सरकार छी छी छी, यूनुस सरकार छी छी, यूनुस सरकार छी छी। यूनुस सरकार को शांति नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सुनिए, यूनुस सरकार। देखिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं।
पहुंचे हैं। और उसके अलावा देखिए कि ये जो लगभग 1 किलोमीटर पहले का जगह है जहां से बांग्लादेश हाई कमीशन यहाँ पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए। जो बैरिकेड लगाया देख रहे हैं, इस बैरिकेड के दूसरे तरफ किसी भी कीमत पे यहाँ जो तमाम जो प्रदर्शनकारी पहुंचे उन्हें यहाँ से क्रॉस नहीं करने देना है। ऐसे में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली प्रदेश से बंगाली प्रकोष्ठ से हूँ और बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है उसके खिलाफ हम आज ये धरना दे रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो इतना बड़ा मूर्खपूर्ण है कि जो हमारे हिंदू भाई जिनका मिनिमम हत्या हुआ है वो पुलिस प्रशासन के पास जाके आप उसका विरोध कर रहे हैं पहुंचे? बहुत विरोध कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये अब नहीं कोई सहेगा और ये जो बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, और एक साथ अब हिंदू इकट्ठा होगा और ये सब दिखाएंगे हम। और सरकार से हमारी यही अपील है कि बांग्लादेश को करारा जवाब दें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हमारे सरकार जो करारा जवाब दे। आप क्या कहेंगे मैम? हम बांग्लादेश सरकार का विरोध करते हैं। आज हमारे हिंदू संकट में है, आज हमारी गाय संकट में है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं उन तख्तियों को भी आप देख सकते हैं कि जहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दीपू दास की जिस तरीके से हत्या की गई वहाँ बांग्लादेश में। और उसके अलावा आपको तस्वीरें दिखा और लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहाँ साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम लोगों से बात लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? मैं बालकृष्ण शर्मा, दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि इसमें तुरंत इंटरफियर करें और ये बंद कराएं तुरंत। परिषद के साथ साथ सर्वो भारतीय हिंदू बंगाली संगठन में मौजूद, यानी कि अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ मौजूद है और मिलजुल कर साझा तौर पे वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तमाम जो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है। और जिस तादाद में आप यहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, इससे कई ज्यादा फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बांग्लादेश एम्बेसी के ठीक बाहर मौजूद है। तो हम यहाँ तक लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात भी करेंगे। अब बिल्कुल देखिए कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बता चाहूँ कि देश भर में लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि हैदराबाद में भी जो है वहाँ भी विश्व हिंदू परिषद का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और काफी व्यापक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि देश भर के लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर बांग्लादेश में जो किस तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आपको बताया जाएगा कि हैदराबाद की आप तस्वीरें देखिए कि दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रेरित, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते हुए एक तरफ प्रेरित जो कि दिल्ली से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैदराबाद से जहां पर भी लोगों में नाराजगी है। अब बिल्कुल देखिए कि मैं जहां मौजूद हूं या देखिए कि किस तरीके से बड़ी काफी तादाद में अब लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। सर आप पट्टे लोगों को बांट रहे हैं, लोग गर्दन पहना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितना गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा ये है कि बांग्लादेश जो हमारे ऊपर हमला कर रहा, हमारी बहन बेटियों पे कर रहा, ये अत्याचार कर रहा, ये बर्दाश्त करने काबिल नहीं है और ना ही ये बर्दाश्त करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया। देखिए यही विडंबना है कि जिस बांग्लादेश को हमने एक अस्थायी पहचान दिलवाई, हिंदुस्तान ने एक पहचान दिलवाई, आज वो जो है हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं उन्हें चुन चुन करके वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए, अभी आप भाषण भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आगे नहीं बढ़ना है। देखिए बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है वो हिंदू के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, योजना के तहत हो रहा है। कहीं ना कहीं इस बात के अपने गुस्से को जाहिर भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? लोग यहाँ पहुंचे हैं, लोगों के बुलाए, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्याएं हो रही हैं और अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन सबको सुरक्षा दी जाए और वो ये अत्याचार बंद करे। तो देखिए कि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ है। कट्टरपंथी जिस तरीके से वहाँ पर आतंक मचा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और ये तस्वीर मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी देखिए कि लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जो पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुट होकर के अपने विरोध को दर्ज करा रहा है, अपने प्रदर्शन को दर्ज करा रहा है। जी सच की दुनिया
खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।